नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आरएस के पोर्टल पर शिक्षक साथियों को जिस ऑप्शन की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता थी वह ऑप्शन शिक्षक आईडी पर ओपन कर दिए गए हैं, जो कि स्टूडेंट ऐड का ऑप्शन है। इसमें आप अब ऐसे स्टूडेंट जो कि अन्य शालाओं में दिखाई दे रहे थे या हमारी शालाओं में दिखाई नहीं दे रहे थे, तो जो दूसरी शालाओं में थे उन स्कूलों उन बच्चों को हम हमारी स्कूल में आरएस के पोर्टल पर अब वार्षिक परीक्षा कक्षा 5-8 हेतु मैप कर सकते हैं। इसके संबंध में यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। तो साथियों, अब हम देखेंगे कि उस बच्चे को किस प्रकार से हम हमारी शाला में ऐड कर सकते हैं। तो हम आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप स्टूडेंट ऐड का जो न्यू ऑप्शन ओपन हुआ है वह टीचर आईडी पर ओपन हुआ है। तो साथियों, ये एक प्राइवेट संस्था की आईडी है जिस पर हमें एक बच्चा ऐड करना है। ठीक इसी प्रकार सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टीचर के शिक्षकों की आईडी पर जो 5वीं 8वीं 2022-23 का जो ऑप्शन है उस पर यह ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। तो साथियों, अब हम चलते हैं लॉगिन के लिए। तो साथियों, मेरे हिसाब से लॉगिन तो आप सभी लोग जानते हैं। लॉगिन करना आरएस के पोर्टल पर अपनी यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन जैसे कि प्राइवेट संस्था की मैं बात करूँ तो उनकी जो पीएस की जो आईडी होती है 7 अंकों की, उससे उसकी यूनिक आईडी होगी। और संस्था को एक आरएसके की तरफ से उसमें आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो वो फॉरगेट पासवर्ड से आपको आरएसके के द्वारा एक पासवर्ड भेजा जाएगा। आप उस पासवर्ड से यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। और गवर्नमेंट टीचरों के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ आईडी होती है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर जैसे हम देख लेते हैं साथियों, लॉगिन करने के बाद में जो प्राइवेट की आईडी है इसलिए यहाँ पर केवल 3 ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। तो उसका जो 5वीं 8वीं वाला ऑप्शन है यहाँ पर हम टिक करेंगे। तो ये जो विद्यार्थी जोड़े वाला ऑप्शन ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो साथियों, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाइस कोड के साथ में एक आईडी डालने के लिए ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ पर आईडी डालेंगे उस स्टूडेंट की जिसको हमें ऐड करना है। तो साथियों, हमने यहाँ पर बच्चे की आईडी फिल कर दी है। जो बच्चा इस संस्था में नहीं था, किसी अन्य संस्था में मैप था, तो उसको हम यहाँ पर शो डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। शो पर आईडी डालने के बाद में तो जैसे हम शो पर क्लिक करेंगे कुछ देर सर्च होने के बाद से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। हम यहाँ पर चेक करेंगे बच्चे का नाम हमारे रिकॉर्ड के अनुसार कि उसका नाम सही है या नहीं है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ चेक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर कक्षा 5 आ रहा है बच्चे का, अगर हमें कक्षा में कुछ बदलाव करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बच्चा कक्षा 5 का है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है साथियों, वो ऑप्शन है उसके विकलांगता का, यानी कि CWSN वाला। तो क्या CWSN है तो यहाँ पर हम नो कर देंगे, और अगर यस है तो यस करेंगे। उसके बाद उसके पिता का नाम, माता का नाम, मेल फीमेल। साथियों, ऐसे बच्चों के लिए कैटेगरी भी यहाँ पर ओपन है। आप अगर कैटेगरी बदलना चाहें तो कैटेगरी भी बदल सकते हैं। और अगला जो ऑप्शन है साथियों वो है उसके माध्यम का, कि ये बच्चा हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश मीडियम का। तो हम यहाँ पर बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम चयन कर लेते हैं। तो साथियों, इस प्रकार जब हम पूरी प्रोसेस बच्चे की यहाँ पर कर लेंगे, पूरा उसका फॉर्म फिट कर देंगे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है जोड़े और सत्यापित करें, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सही जानकारी का सत्यापन किया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और अंतिम समय में हम ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, हाँ इसे सत्यापित किया गया, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यह बच्चा ऐड हो जाएगा। साथियों, अभी कुछ इसमें ऑप्शन ओपन हुए हैं तो एरर आ रहा है। हो सकता है कल तक या कुछ देर बाद यह ऑप्शन पूरी तरीके से कार्य करने लगे। साथियों, अब कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं, ऐसे बच्चे जो आपकी संस्थाओं में अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो अन्य संस्थाओं में मैप है लेकिन वह परीक्षा आपकी संस्था से देंगे, तो उन्हें वहां से आप हटवा दें। उनका सत्यापन उस संस्था में नहीं होना चाहिए। साथियों, अगर उस संस्था में उस बच्चे का सत्यापन कर दिया गया है तो वह बच्चा आपकी संस्था में ऐड नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसे बच्चे जो हमारी संस्था में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अन्य संस्था में मैप है और उनके आरएस के पोर्टल पर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को वहां से
बीआरसी कार्यालय की आईडी से डिलीट करवा दें और आप उसको मैप कर सकते हैं। साथियों, अगर उन्होंने उन बच्चों को सत्यापित कर दिया होगा 5-8 की कक्षा के लिए, तो वो बच्चे यहाँ पर अभी मैप नहीं हो पा रहे हैं, ऐड नहीं हो पा रहे। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो ऐसी स्थिति में थे कि अन्य शाला में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका नाम कहीं और दिखाई दे रहा है। तो ऐसे बच्चे भी अब परीक्षा हेतु आपकी शाला में ऐड हो सकते हैं। तो साथियों, प्लीज़ इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक शेयर करें, ताकि उनके भी जो प्रश्न थे ऐसे बच्चों के संबंध में, वो अब जो है निश्चित हो जाए। तो साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।